हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के बारे में। काफ़ी सारे लोगों का दोस्तों अक्सर सवाल होता है कि हमें अपने घर के लिए सोलर पैनल लेने हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लें, कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल हमारे घर के लिए बेस्ट है। और बड़े सोलर सिस्टम के लिए जैसे हमारे 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट और 20 किलोवाट जैसे बड़े सोलर सिस्टम के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल बेस्ट रहेगा और सस्ता कौन सा मिलेगा और महंगा कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल होने वाला है। तो अगर दोस्तों आप भी अपने घर के लिए या अपनी दुकान के लिए या फिर 5-10 किलोवाट का अगर बड़ा सोलर सिस्टम आपको लगाना है तो आपके लिए कौन से टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल सही रहेगा, इस वीडियो में हम आपको सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप भी अपने घर के लिए नया सोलर पैनल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही है। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारी यहाँ पर मेन 5 सोलर पैनल टेक्नोलॉजी की, जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मार्केट के अंदर आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी। तो इनमें से हम सबसे पहले हमारी बात करने वाले हैं मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल के बारे में। तो ये दोस्तों काफ़ी साल पुरानी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल हैं। इनकी इफिशियंसी जो है वो 18 से 21% तक की होती है। दूसरा, ये देखने में थोड़े काले कलर के होते हैं। जो हमारी पॉलीक्रिस्टलिन और मोनोक्रिस्टलिन सोलर पैनल से जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो हमारी मोनोप्रक टेक्नोलॉजी ही है और इनका यूज जो है वो काफ़ी सालों से होता हुआ आ रहा है। अभी जैसे मार्केट में धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आ गए तो लोग इनका यूज जो है वो कम कर दिया है। वैसे दोस्तों अगर आपका बजट कम है, आपको 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना है, देन आपके लिए मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल सही रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये सोलर पैनल जो है ज़्यादा धूप वाले एरिया के लिए भी ठीक रहते हैं और जहाँ पर ठीक ठाक सर्दी रहती है वहाँ के लिए भी ठीक रहते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों हमारी मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, मोनोप्रक के बारे में तो आपको पता चल गया क्योंकि इनकी एफिशिएंसी 18 से 21% तक की होती है। दूसरा आता है हमारा हाफ कट। हाफ कट के अंदर क्या है कि दोस्तों जो सोलर पैनल है उसके अंदर जो सेल लगे होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि बेहतर सेल का एक सोलर पैनल है, अगर एक सोलर सेल के 2 पार्ट कर दिए जाएंगे तो एक बेहतर सेल का सोलर पैनल 144 सेल का बन जाएगा। इसी तरह से 144 सेल का सोलर पैनल बना दिया गया है। और ये इसलिए बनाया गया है, काफ़ी सारे जगह पर आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, काफ़ी जगह पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, या शहरी एरिया में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है तो जो छोटे मकान होते हैं उनके छतों पर लगभग धूप बहुत कम पहुंचती है। तो उनके लिए फिर ये हाफ कट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अगर सोलर पैनल के आधे हिस्से पर भी छाया रहती है तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरी पावर जनरेशन करता रहता है। जबकि दोस्तों हमारी विदाउट हाफ कट टेक्नोलॉजी के जो सोलर पैनल हैं उनके अंदर अगर किसी एक पार्ट के अंदर छाया आ जाती है किसी भी पेड़ पौधे की तो वो पूरा ही सोलर पैनल जो है वो वर्क करना बंद कर देता है। जबकि हाफ कट टेक्नोलॉजी को इसी समस्या को देखते हुए मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसी का पार्ट है दोस्तों बाईफेशियल। बाईफेशियल टेक्नोलॉजी जो है वो सभी सोलर पैनल के साथ में आती है, जैसे कि मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल, मोनोप्रक बाईफेशियल। तो बाईफेशियल का क्या मतलब है? बाईफेशियल का मतलब ये है कि दोस्तों नॉर्मल हमारे जो सोलर पैनल होते हैं उनके एक साइड में हमारी पीवीसी शीट होती है और दूसरी साइड में सोलर सेल लगे होते हैं। जबकि बाईफेशियल ट्रांसपेरेंट शीट का यूज किया जाता है। इसके फ्रंट में और बैक साइड में दोनों साइड ही सोलर पैनल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि फ्रंट का जो सोलर सेल लगे होते हैं वो तो पावर जनरेशन करते ही करते हैं और जो बैक साइड में सोलर सेल लगे होते हैं वो भी पावर जनरेशन करते हैं। और वो पावर जनरेशन इसलिए करते हैं, जब आप बाईफेशियल सोलर पैनल का यूज करोगे तो जहाँ पर आप सोलर पैनल लगाएंगे उसके नीचे की पूरी जो जगह होगी वो आपको प्लेन करनी होगी। दूसरा, व्हाइट पेंट से आपको कोटिंग करानी होगी, जिससे क्या है कि जो सूरज की किरण है वो जमीन में नीचे रिफ्लेक्ट होकर वापिस सोलर पैनल के बैक साइड से जब लगेगी तो वो बैक साइड से भी गर्मी के कारण पावर जनरेशन करता है। और बाईफेशियल सोलर पैनल की जो पावर जनरेशन है वो 15% तक एक्स्ट्रा होती है नॉर्मल सोलर पैनल से। वो इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये बैक साइड से भी पावर जनरेशन करता है। ठीक है दोस्तों, मोनोप्रक हो गई, मोनोप्रक हाफ कट हो गई और मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल, तीनों टेक्नोलॉजी हो गई। इसके अलावा नंबर 4 पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है दोस्तों हमारी टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी। अब टॉपकॉन टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट है और ये मोनोप्रक और मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी है। दूसरा, ये एन टाइप टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। अब यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप 2 टेक्नोलॉजी होती है। जो पी टाइप है वो हमारी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। मोनोप्रक हाफ कट और मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल जो टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आते हैं उनमें पी टाइप
सोलर सेल का यूज़ किया जाता है। जबकि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी आई है, टॉपकॉन हो गया और इसके आगे जो हम बात करने वाले टेक्नोलॉजी की, उनके अंदर एन टाइप सोलर सेल का यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी सोलर पैनल लेने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि हमें एन टाइप टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेने हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी की। तो इनकी एफिशिएंसी दोस्तों 21 से 23% तक यहाँ है। दूसरा, ये हाई टेम्परेचर और बिल्कुल लो टेम्परेचर में भी पूरी पावर जनरेशन करके देता है। तो दोस्तों, अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल भी ले सकते हैं। ये आप 1 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको बड़ा सोलर प्लांट लगवाना हो तो वहाँ के लिए भी टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल बढ़िया रहेंगे, क्योंकि ये 525 वाट से स्टार्ट होते हैं और आगे आगे फ्यूचर में आपको और बड़े साइज के साथ में टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल मिल जाएंगे। इसके बाद हमारी नंबर 5 पर है दोस्तों HJT टेक्नोलॉजी, यानी हेटेरोजैक्शन टेक्नोलॉजी। ये जो सोलर पैनल है HJT टेक्नोलॉजी के, ये भी एन टाइप टेक्नोलॉजी के अंदर ही आते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्रिस्टलिन और एमोफस सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी दोस्तों 23% से 24.50% तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट लगवाना है या फिर कई किलो मेगावाट का सोलर प्लांट अगर आपको लगवाना है तो आप HJT टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको 1-2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना है तो आपके लिए मोनोप्रक या फिर मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल सही है। यहाँ तक अगर आपका बजट ठीक हो तो आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 5 टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल बताए हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है और पुरानी टेक्नोलॉजी भी है। बजट के लिए भी ठीक रहेंगे और ज़्यादा बजट वाले के लिए भी ठीक रहेंगे। अब ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सा सोलर पैनल लेना है। और दूसरी एक बात जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई भी सोलर पैनल आप डायरेक्ट बैटरी के ऊपर नहीं लगा सकते और किसी भी सोलर पैनल से आप डायरेक्ट अपने घर का लोड नहीं चला पाएंगे। वो इसीलिए नहीं चला पाएंगे क्योंकि सोलर पैनल के और आपके घर के लोड चलाने के बीच में जो इक्विपमेंट लगता है वो सोलर इन्वर्टर होता है, और सोलर इन्वर्टर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको चूज करना होता है। मान लीजिए आप 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर ले लेते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं। अगर आप MPPT ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा उसकी VOC मिल जाती है और आप ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल उसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप PWM टेक्नोलॉजी के साथ में जाते हैं तो फिर आप उसके ऊपर छोटे और पुरानी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आपको उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो जब भी आप सोलर सिस्टम कंप्लीट खरीदें तो वो आप ध्यान रखें कि सोलर इन्वर्टर हमेशा MPPT टेक्नोलॉजी का लें और सबसे लेटेस्ट मॉडल आपको लेना चाहिए। तो वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।